हे गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि MSI ऑप्टिक G241 और BenQ EX2510 में से कंफ्यूज हैं। और इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, और साथ में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी जस्टिफाई होता है या नहीं होता है। अब दोनों मॉनिटर को साथ में देखें तो दोनों के अंदर ही आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है और दोनों के अंदर ही 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। जहां MSI के अंदर 23.5 इंच की डिस्प्ले है, वहीं BenQ के अंदर आपको 24.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही मॉनिटर IPS पैनल है और 1ms G2G के साथ में तो नहीं, बट हाँ 1ms MPRT के साथ में आते हैं। अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही मॉनिटर बेजरलेस डिज़ाइन के साथ में आते हैं। दिखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। MSI की क्वालिटी को अगर आप BenQ से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी कम है, बट BenQ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप उनका वेट भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट BenQ का वेट इससे डबल आपको फील होगा। MSI और जो BenQ है, दोनों की ही स्टैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट BenQ थोड़ा प्रीमियम फील होता है। उसके अंदर आपको ऑरेंज एक्सेंट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्टैंड के अंदर आपको MSI के अंदर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, जबकि BenQ के अंदर स्विvel, टिल्ट एंड हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है। दोनों ही मॉनिटर के अंदर आपको जॉयस्टिक मिलती है फॉर मेन्यू नेविगेशन, और अगर आपको OSG सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करनी है तो वो आपको MSI के अंदर मिलेगा। BenQ के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं मिलता है। दोनों ही मॉनिटर के अंदर आपको फ्रीसिंग का ऑप्शन मिलता है, बट BenQ के अंदर आपको अगर ऑन करना है तो आपको GPU सेटिंग्स के अंदर जाकर ऑन करना पड़ेगा, जबकि MSI ऑप्टिक्स G241 के अंदर आप OSD से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रियर IO को देखें तो दोनों के अंदर ही आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, एक DP पोर्ट मिलता है, साथ में एक हेडफोन जैक मिलता है। बट एक जो MSI के अंदर कमी है वो ये है कि आप अगर डिस्प्ले पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल HDMI पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट मिलेगी, जबकि BenQ के अंदर आप 144 हर्ट्ज तक HDMI से ऑप्ट कर सकते हैं। जो दोनों मॉनिटर हैं उनके अंदर आपको ओवरड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। MSI के अंदर दो ऑप्शन है, फास्ट एंड फास्टेस्ट का, या ऑफ कर सकते हैं, जबकि BenQ के अंदर आपको 4 लेवल्स का ऑप्शन मिलता है। BenQ के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स देखें तो इसके अंदर आपको HDRI का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने रिव्यू देखा होगा, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो HDRI ऑप्शन है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि फिल्टर लगा दिया हो, ट्रू HDR वाली फीलिंग नहीं आती है। साथ ही आपको BenQ के अंदर लाइट सेंसर भी मिलता है। उससे ये होता है कि एम्बिएंट लाइटिंग के हिसाब से आपके मॉनिटर की ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है, जिससे कि आपकी आइज पे स्ट्रेन भी कम आता है। कलर एक्यूरेसी की बात करें तो आप थोड़े सरप्राइज होंगे, बट MSI के अंदर 128% sRGB मिलता है, जबकि BenQ के अंदर सिर्फ 99% मिलता है। तो MSI के अंदर आपको कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट लगते हैं। अब ब्राइटनेस को देखें तो जहां पर MSI के अंदर सिर्फ आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वहीं पर BenQ के अंदर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ज़्यादा लाइट आ रही है, तो उस हिसाब से BenQ अच्छा है। जहां पर MSI के अंदर सिर्फ आपको हेडफोन जैक मिलता है, वहीं पर BenQ के अंदर आपको 2.5 वॉट के स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो कि डिसेंट है। आप नॉर्मल यूज़ करें तो उस हिसाब से ठीक है। दोनों ही मॉनिटर्स 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, बट MSI के अंदर अगर आप HDMI केबल यूज़ करें तो सिर्फ 120 हर्ट्ज तक ही ऑप्ट कर सकते हैं, जबकि BenQ के अंदर HDMI केबल के थ्रू 144 हर्ट्ज तक आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको MSI के अंदर भी 144 हर्ट्ज यूज़ करना है तो उसके लिए आपको DP केबल अलग से लेनी पड़ेगी। और एक और चीज़, दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर अगर आपको G-Sync यूज़ करना है तो उसके लिए आपको DP केबल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप गेम खेल रहे हैं डार्कर एनवायरनमेंट में तो MSI के अंदर आपको नाइट विजन का ऑप्शन मिलता है, जबकि BenQ के अंदर ब्लैक इक्वलाइजर मिलता है, साथ में ही लाइट ट्यूनर भी मिलता है। दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर आपको एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिलती है, और IPS ग्लो को देखें तो दोनों में ही काफ़ी कम था, बट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से किसी यूनिट के अंदर आपको देखने को मिल भी जाए। और अगर आप ये मॉनिटर्स गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको जानना होगा कि घोस्टिंग कैसी है। तो MSI के अंदर घोस्टिंग इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं, BenQ में काफ़ी कम है। और MSI के अंदर अगर आपको घोस्टिंग कम करनी है तो उसके लिए आप रेस्पॉन्स टाइम के लिए दो ऑप्शन दिए हैं, फास्ट एंड फास्टेस्ट का। साथ में ही आप एंटी मोशन ब्लर भी ऑन कर सकते हैं, बट उससे ये होगा कि अगर आप एंटी मोशन ब्लर ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस गिर जाएगी, तो वो इतना यूजफुल भी नहीं है। बट BenQ के अंदर ब्लर रिडक्शन ऑन करेंगे तो उससे ब्राइटनेस कम नहीं होती है, ये एक अच्छी चीज़ है। और जो फ्री सिंक है और जो ब्लर रिडक्शन है उनको साथ में आप दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर ऑन नहीं कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि दोनों के अंदर कौन से IPS पैनल यूज़ हुए हैं, तो MSI के अंदर पेंडा आता है, जो कि थोड़े चीप मॉनिटर आते हैं उनके अंदर आता है,
जबकि बेनक्यू के अंदर आपको OU ऑप्ट्रॉनिक्स का पैनल मिलता है जो कि उससे बेटर है। दोनों ही मॉनिटर्स अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कुछ ऑफर करते हैं, बट जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार का है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा लगा बिकॉज बेनक्यू के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो थोड़े गिमिकी हैं। तो अगर आपका टाइट बजट है तो आप MSI के साथ में जा सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो MSI के अंदर आपको बेटर कलर एक्यूरेसी मिलती है। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपको प्रीमियम फील चाहिए, सॉलिड बिल्ड वाला मॉनिटर चाहिए एक ही बार में, और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी बेनक्यू के साथ में मिलती है, तो आप डेफिनेटली बेनक्यू के साथ में जा सकते हैं। वो बेटर मॉनिटर है। दोनों ही मॉनिटर्स का हमने अलग अलग रिव्यू भी किया है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप कार्ड में से या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई सा बाय करना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप दोनों में से कौन सा मॉनिटर लेना चाहेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।